जब जन्म हुआ तभी मृत्यु भी निश्चित हो गई, पर जन्म और मृत्यु के बीच किस तरह जीना है यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। हाँ, ये सच है कि आज मार्च 14, 2018 को वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जीनियस साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग वास्तव में इस दुनिया से चले गए हैं। पर क्या आप जानते हैं, डॉक्टर्स के हिसाब से तो उन्हें आज से तकरीबन 55 साल पहले ही इस दुनिया से चले जाना चाहिए था। 1963 में उन्हें कह दिया गया था कि अब आप अधिक से अधिक 2 वर्ष ही जी पाएंगे, पर नहीं, उसने कहा मुझे अभी बहुत कुछ करना है, मुझे अभी बहुत जीना है। और फिर आज से 5 वर्ष पहले 70 वर्ष की उम्र में भी उन्होंने फिर से यही कहा, मुझे अभी और जीना है। आखिर किस जुनून ने उनको इतनी शक्ति दी और किस चीज़ ने उनको इतना पावरफुल बनाया कि व्हील चेयर पर बैठा एक इंसान जो हिल भी नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता, वो दुनिया को इतना कुछ दे गया जिसे दुनिया अभी तक समझ ही नहीं पाई। आइए जानते हैं। स्टीफन विलियम हॉकिंग एक डॉक्टर पिता का बचपन से ही प्रतिभाशाली लड़का। बचपन में लोग उसे आइंस्टाइन बुलाते थे। उसे मैथ्स में रुचि थी, मैथ्स में ही आगे पढ़ना भी चाहता था। पर उसके पिता उसे मेडिकल साइंस में चिकित्सक बनाना चाहते थे, पर नहीं, वो ना मेडिकल में गया और ना कॉलेज में उसका मैथ्स में एडमिशन हो पाया। तो उसने फिजिक्स को चुना। किसे मालूम था उस समय कि ये फिजिक्स में ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के वो पन्ने लिखने वाला है, ब्रह्मांड के रहस्यों की उन गहराइयों में जाने वाला है जिसके बारे में आज तक किसी ने सोचा ही नहीं था। ऑक्सफोर्ड में फिजिक्स के अध्ययन के दौरान ही उन्हें अपने शारीरिक संतुलन में दिक्कतें आने लगी थी। बार बार उनका अपने शरीर से संतुलन खोने लगा था। जब डॉक्टर से जांच कराई तो पता चला कि उन्हें मोटर न्यूरॉन्स में दुर्लभ बीमारी है। मोटर न्यूरॉन्स उन तंत्रिकाओं को कहते हैं जिनकी सहायता से मस्तिष्क मांसपेशियों को नियंत्रित करता है। उन्हें बताया गया कि धीरे धीरे उनके सारे शरीर से उनका नियंत्रण छूट जाएगा और 2 या 3 वर्ष के भीतर ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। स्टीफन को इससे गहरा सदमा लगा और उसने कहा, जब मरना ही है तो इस तरह क्यों मरना, मरने से पहले मुझे बहुत कुछ करना है। और बस फिर बिना वक्त गंवाए उसी समय वो ब्रह्मांड के रहस्यों को खंगालने में लग गए। फिजिक्स की सहायता से भूल ही गए कि उन्हें कोई बीमारी भी है। याद रहा तो बस अपना काम, अपना जुनून, अपने सपने और अपनी खोज। जैसे जैसे उनका शरीर उनका साथ छोड़ता जा रहा था, उनके अपने काम को लेकर लगन और मजबूत होती जा रही थी और इच्छा शक्ति बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे उनके शरीर ने पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया। वो व्हील चेयर पर आ गए। सिर्फ एक हाथ की उंगलियां और चेहरे की मांसपेशियां ही वो हिला पाते थे। बातें करने के लिए भी उनके व्हील चेयर के कंप्यूटर में लगा वॉइस सिंथेसाइजर उनके चेहरे की मांसपेशियों और उंगलियों की हलचल से उनकी बात को समझकर आवाज़ में बदलता रहता। वो न हिल पाते न बोल पाते, पर इससे भी उनकी हिम्मत कम नहीं हुई। अपने मन ही मन वो फिजिक्स को समझते रहते, ब्रह्मांड को समझते रहते, अनेक आयामों में, बिना किसी भाषा के। विज्ञान को उसके शुद्धतम रूप में वो समझते रहते। उनके इस जुनून और हिम्मत से मौत भी हार गई। मौत की भी हिम्मत ना पड़ी उनकी इच्छा के विरुद्ध उनको लेकर जाने की। ये हिम्मत थी उनमें कि 21 वर्ष की उम्र में जानलेवा बीमारी का शिकार होने के बावजूद, 2 वर्ष का समय मिलने के बावजूद वो 76 वर्ष तक जिए। जो कार्य उन्होंने शुरू किया था उसे मुकाम तक पहुंचाया और फिर सारी दुनिया को एक मानव की इच्छा शक्ति की ताकत दिखाकर वो चले गए। हॉकिंग रेडिएशन, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग जैसे अनेक सिद्धांत दिए उन्होंने। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम जैसी बेस्ट सेलर बुक लिखी। उनके जीवन काल में ही उन पर मूवीज भी बनी। ब्रह्मांड के एक से एक रहस्य को उन्होंने सुलझाया और अंत में मनुष्य को चेताया कि या तो परमाणु बम और युद्ध जैसी ये पागलपंतियां बंद करके एक वैश्विक सरकार, यूनिवर्सल गवर्नमेंट बनाओ, या फिर मानव सभ्यता के लिए किसी दूसरे ग्रह की तलाश कर लो, वरना आने वाले 100 वर्षों में मानव का विनाश निश्चित है। तो इस तरह एक इंसान ने दिखा दिया कि एक इंसान क्या कर सकता है। दोस्तों, विश्व प्रसिद्ध महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने शारीरिक अक्षमताओं को पीछे छोड़ते हुए ये साबित कर दिया कि अगर इच्छा शक्ति हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। एक इंसान अगर ठान ही ले तो फिर क्या मुश्किल और क्या आसान। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें। इसी तरह की और मोटिवेशनल बायोग्राफीज एंड वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।